Welcome back, students. Today we will start chapter number 4, The Story of Amrita from Environment textbook. स्टूडेंट्स, ये इंडियन मैप में जो रेड वाला आपको दिख रहा है पार्ट, वो राजस्थान है। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि राजस्थान इंडियन मैप में कहाँ लोकेटेड है। राजस्थान इज लोकेटेड इन द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया। ओके स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 4, द स्टोरी ऑफ अमृता। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम अमृता की स्टोरी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, दिस इज अ स्टोरी फ्रॉम लॉन्ग लॉन्ग अगो। जोधपुर इज लोकेटेड इन राजस्थान। नियर इट लाइज अ विलेज कोल्ड खेजड़ी। खेजड़ी नाम का एक विलेज है जो जोधपुर में है। जोधपुर कहाँ है? राजस्थान स्टेट में लोकेटेड है। ठीक है, तो खेजड़ी जो विलेज है वो जोधपुर में है एंड जोधपुर राजस्थान स्टेट में लोकेटेड है। क्लियर स्टूडेंट्स? वाई इज द विलेज नेम्ड खेजड़ी? अब एक क्वेश्चन होगा कि ये नाम कैसा है, खेजड़ी नाम कैसे हुआ विलेज का? ठीक है, तो चलो हम इसके बारे में जानते हैं। द विलेज गॉट इट्स नेम बिकॉज मेनी खेजड़ी ट्रीज ग्रो देयर। स्टूडेंट्स, इसका नाम खेजड़ी क्यों पड़ा? क्योंकि इस विलेज में बहुत सारे ट्रीज हैं। किसके ट्रीज हैं? सारे के सारे खेजड़ी के ट्रीज हैं। ठीक है, बिकॉज मेनी खेजड़ी ट्रीज ग्रू देयर, वहाँ पे बहुत सारे खेजड़ी के ट्रीज हैं इसके लिए। ओके, द पीपल ऑफ द विलेज टुक ग्रेट केयर ऑफ द प्लांट्स, ट्रीज एंड एनिमल्स। स्टूडेंट्स, यहाँ के जो पीपल है, इस विलेज के पीपल हैं, ये बहुत ही अच्छे से ध्यान रखते हैं, केयर करते हैं किसकी? प्लांट्स की, ट्रीज की एंड एनिमल्स की बहुत ही अच्छी केयर करते हैं। ठीक है, दे यूज टू से इफ ट्रीज आर देयर देन ओनली वी कैन सर्वाइव। अभी ये बात भी एकदम सही है, वहाँ के लोग ऐसा मानते हैं और ये एक्चुअली रियल बात भी है। अगर पेड़ हैं तो ही हम जी सकते हैं, पेड़ नहीं होंगे तो जीना बहुत ही मुश्किल होगा और हो सकता है कि धीरे धीरे लाइफ दुनिया से ख़त्म भी हो जाए, क्योंकि पेड़ बहुत, जो ट्रीज है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बात करते हैं अमृता के बारे में। अमृता's फ्रेंड्स। अमृता would get up early every morning and greet her friends. स्टूडेंट्स, अमृता है देखो अर्ली मॉर्निंग जल्दी उठ जाती है, हमें भी मॉर्निंग में जल्दी उठना चाहिए। ठीक है, ग्रीट हर फ्रेंड्स, और उसके जो फ्रेंड्स हैं हमको ग्रीट करती है। उनको फ्रेंड कौन से? द ट्रीज, जो ट्रीज हैं वो अमृता के फ्रेंड्स हैं। शी वुड चूज अ स्पेशल ट्री फॉर द डे and put her arms around the tree trunk and whisper. स्पेशल ट्रीज हैं, मतलब वो जैसे उनको ग्रीट करती है, तो जो स्पेशल ट्रीज है दिन के टाइमिंग में जैसे वो अर्ली मॉर्निंग उठ जाती है, ट्रीज के पास जाती है, उनको अपने हाथों में ऐसे पकड़ के, जैसे किसी को हक कर रहे हैं उसी तरीके से उनकी ट्रंक है उनको पकड़ती है। ठीक है, एंड उनको ग्रीट करती है। फ्रेंड्स, यू आर स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल। क्या कह रही है पता है? अमृता ट्रीज को कहती है, फ्रेंड्स आप तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो एंड ब्यूटीफुल भी हो। यू केयर फॉर अस, और हमारी केयर भी करते हैं, जो पेड़ होते हैं ना वो हमारी केयर करते हैं। आई लव यू वेरी मच, मेक मी ऑल्सो लाइक यू। अमृता को पेड़ के जैसे बनना है। देखो पेड़ है बहुत ही यूज़फुल है, ट्रीज हमें कैसे यूज़फुल है? जो ट्रीज हैं उनके जो फ्रूट्स हैं वो हम खाते हैं, ट्री से ही हमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जो ट्रीज है वो रेन को लाने में, ट्रीज हमको हेल्प करते हैं टू ब्रिंग रेन। ओके, एंड जो फर्नीचर हम बनाते हैं उसके लिए जो वुड चाहिए वो भी हमें ट्रीज ही प्रोवाइड करते हैं। तो ट्रीज कितने मतलब हेल्पफुल हैं। ठीक है, तो और स्ट्रॉन्ग भी होते हैं बहुत ही। हम तो सिंपल ऐसे ट्रीज़ को हिला भी नहीं सकते, उन्हें हमें काटना ही काटेंगे तो ही वो
अपनी प्लेस से मतलब हिल सकते हैं, उनका जो ट्रंक है वो हम ले सकते हैं, बट ट्रीज़ को काटना नहीं चाहिए। हाँ, मीन्स मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जो ट्रीज़ हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं और ट्रीज़ हैं वो बहुत ही ब्यूटीफुल भी हैं। ओके, और जो अमृता है वो ट्रीज़ के जैसे बनना चाहती है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए हम आगे देखें। Like Amrita, other children also had their special trees. They would play for hours in the shade of the trees. स्टूडेंट्स, अमृता है उसके जैसे बहुत सारे और भी बच्चे हैं उस विलेज में, उन सबके भी स्पेशल ट्रीज हैं। ठीक है, तो बच्चे है ना घंटों तक, मेनी आवर्स तक वो बच्चे वहाँ पे जो ट्री की जो शेड होती है वहाँ पे वो खेलते रहते हैं। अभी जैसे आज बच्चे हैं जो मोबाइल में ही ज़्यादा गेम खेल रहे हैं, लेकिन हम तो ये कब पढ़ रहे हैं, बहुत ही हज़ारों साल पहले की ये स्टोरी है। ठीक है, थाउजेंड्स ईयर्स अगो की ये स्टोरी हम देख रहे हैं। तो तब क्या गेम होती थी, जैसे पेड़ हैं उनके ऊपर चढ़ना, उनके फ्रूट्स को तोड़ना। ठीक है, एंड पेड़ के पीछे वो छुपन छुपाई हाइड एंड सीक खेलते थे बच्चे। एंड जो टायर होते हैं या फिर बहुत मोटी जो रॉप होती है उनसे पेड़ के ऊपर झूला बांधते थे। ठीक है, तो ऐसे और भी बहुत सारी गेम हैं। ठीक है, तो ये सारी गेम्स पहले बच्चे खेलते थे। इज़ देयर अ प्लेस नियर योर हाउस, स्कूल और along the roadside where trees have been planted? स्टूडेंट्स, आपने भी देखा ही होंगे कि हमारे स्कूल में भी बहुत सारे ट्रीज़ हैं, आपके घर के आसपास में भी है, और हम कहीं भी बाहर जाते हैं तो रोड साइड में भी बहुत सारे ट्रीज़ वहाँ पे प्लांटेड किए हुए हैं। ठीक है, अब इसे आप देखिएगा इन सब ट्रीज़ को, आपको कहाँ कहाँ पे ट्रीज़ देखने को मिल रहे हैं। ओके, वाई डू वी प्लांट ट्रीज? हम क्यों ट्री को प्लांट करते हैं, क्यों हमें करनी चाहिए ट्री को प्लांट? ठीक है, चलिए हम इसका आंसर देखें। आपको आंसर पता है कि हमें ट्री क्यों प्लांट करनी चाहिए? स्टूडेंट्स, आंसर है वाई डू वी प्लांट ट्रीज। क्वेश्चन का आंसर है ट्रीज प्योरीफाई एयर। ट्रीज है वो क्या करते हैं, एयर को प्योरीफाई करते हैं, है ना, एयर प्योरीफाई। ठीक है, एंड वी फील कूल इन द शेड ऑफ ट्रीज। वी फील कूल, हम कूल फील करते हैं कहाँ पे, इन द शेड ऑफ ट्रीज। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट, ट्रीज कीप द एटमोसफियर कूल। ट्रीज हैं वो एटमोसफियर को कूल करते हैं। क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर जो वातावरण है, ठीक है, वो कूल रहता है। आप कोई पेड़ है उसकी शेड के यहाँ पे उसके नीचे खड़े रहेंगे, बैठेंगे, तो हवा भी आपको एकदम मस्त कूल कूल ठंडी ठंडी लगेगी। ट्रीज ब्रिंग रेन। ट्री से हमें क्या हेल्प करते हैं, ब्रिंग रेन। ट्रीज की वजह से ही अच्छे से और ज़्यादा बारिश हो सकती है। ठीक है स्टूडेंट्स, जिन एरिया फॉरेस्ट एरिया है ज़्यादा जहाँ पे, वहाँ पे बारिश अच्छी रहती है, क्योंकि जो ट्रीज हैं वो बारिश लाने में हेल्प करते हैं। ट्रीज प्रोवाइड वुड फॉर फर्नीचर। ट्रीज प्रोवाइड होम्स टू वेरियस एनिमल्स एंड बर्ड्स। अब बताइए, जो एनिमल्स एंड बर्ड्स हैं वो कहाँ पे रहेंगे? एनिमल्स एंड जो बर्ड्स हैं वो तो ट्रीज पे ही रहते हैं ना। तो एनिमल एंड बर्ड्स को क्या प्रोवाइड करते हैं, ट्री? होम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ट्रीज प्रोवाइड अस विथ मैनी थिंग्स नेसेसरी फॉर लाइफ। ट्रीज enhance the beauty of your surrounding, therefore we plant trees. ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया आपको ट्रीज कितने हेल्पफुल है हमें? ठीक है, तो आप भी ये कोशिश करना कि एटलीस्ट ईयर में एक ट्री तो प्लांट करें ही करें। आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, अच्छा ही है करे तो, बट एटलीस्ट वन ट्री तो हमें प्लांट करना ही चाहिए। प्लांटेशन करने के बाद हमें उस ट्री का ध्यान भी रखना है। ठीक है, ऐसा नहीं प्लांट करके छोड़ दिया, उनको हमें टाइम टू टाइम वाटरिंग करना है। ठीक है, बड़ा हो रहा है आप उसको देख भी सकते हैं कि ट्री कैसे अच्छे से बड़ा हो रहा है, फिर आपकी भी उसके साथ फ्रेंडशिप हो जाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू सीन एनीवन वाटरिंग प्लांट हु डज दिस? मैंने अभी आपको बताया कि हमें जो ट्रीज हैं हमको प्लांटिंग कर रहे हैं तो प्लांटेशन करने के बाद उसको वाटर भी देना चाहिए, तो वाटरिंग करना चाहिए। आपने किसी को वाटरिंग करते हुए देखा है कि कोई ट्रीज को वाटरिंग कर रहा है? Yes, in the garden next to my house, I have seen the gardener taking care of the trees. ठीक है, तो जो गार्डनर होते हैं ना वो गार्डन में वाटरिंग करते हैं। और अगर हमारे घर के आसपास में भी अगर ट्रीज हैं या फिर हमारे घर में प्लांट है जैसे तुलसी है, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट जो घर में होते हैं, ठीक है, तो उनको पानी आपने देते हुए देखा ही होगा। जैसे आपके घर के जो एल्डर्स हैं, आपकी दादी है या फिर आपकी जो मम्मी है, वो भी उन प्लांट को वाटरिंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू सीन फ्रूट्स ऑन एनी ऑफ द ट्री? हु ईट्स दिस फ्रूट्स? स्टूडेंट्स, आपने ट्रीज तो बहुत सारे देखे होंगे, उस ट्रीज में ऐसा कोई ट्रीज है जिसके ऊपर फ्रूट्स हो और आपने उन फ्रूट को देखा है, और वो फ्रूट कौन खाता है? तो ऐसे तो बहुत सारे ट्रीज हैं। ठीक है, यस आई हैव सीन फ्रूट्स ऑन दी। कौन कौन से होते हैं? देखिए, नॉर्मली हम बात करें ना तो जो गुआवा है, ठीक है, तो जो गुआवा का पेड़ है वो हम कहीं वाली सोसाइटी में सब जगह आपको देखने मिलेगा। एंड चीकू का जो पेड़ है, चिकूस का जो ट्री है, ठीक है, आप उनको भी देखा ही होगा आपने। पोमीग्रेनेट, ठीक है, लेमन का ट्री है, ये सारे ऐसे ट्री हैं जो आपने देखे ही होंगे। यस आई हैव सीन फ्रूट्स ऑन दी गुआवा, चिकूस, पोमीग्रेनेट, लेमन एंड मैंगो ट्रीज, ठीक है, growing on our farm and on the neighboring farms too. These fruits are usually eaten by human beings. Moreover, animals and birds also eat these fruits. Students, ह्यूमन बींग तो फ्रूट खाते ही हैं, लेकिन उसके बाद जो एनिमल्स एंड बर्ड्स हैं वो भी उन फ्रूट्स को खाते हैं। ठीक है, ललिता फील्स दैट grass and small plant growing near her school wall have not been planted by anyone. स्टूडेंट्स, जो ललिता है ना, उसने ऐसा देखा कि उसके स्कूल की जो वॉल है उसके आजू बाजू में बहुत सारे प्लांट हैं, लेकिन वहाँ पे किसी ने ना प्लांटेशन नहीं किया है। छोटे छोटे प्लांट है वो खुद ही वहाँ पे आ गए हैं, खुद ही बड़े हो रहे हैं। ठीक है, डू यू नो ऑफ एनी प्लेस वेयर ग्रास, small plants or the trees are growing on their own without being planted by anyone? आपको ऐसे कोई प्लेस के बारे में पता है जहाँ पे इस तरह की ग्रास है या फिर स्मॉल प्लांट या ट्रीज खुद ही ग्रो हो रहे हो? ठीक है, तो उस प्लेस के नाम आपको बताने हैं। यस आई हैव सीन प्लांटेड ग्रोइंग इन द होलो पार्ट ऑफ द ओल्ड वेल ऑफ द विलेज in an unused well, and I have also seen a small sapling of the peepal trees, grass and other small plants growing on the walls of fallen houses. स्टूडेंट, जो हाउस बहुत पुराने हैं, टूटे फूटे वाले हाउस हैं, उनकी दीवारों पे इस तरह की घास, जो ग्रास है वो खुद ही आ जाती है। एंड जो वेल मीन्स कुआ है, अनयूज्ड वेल, ठीक है, जो यूज़ नहीं हो रहा है, तो उसकी वेल पे भी मतलब उसकी दीवारों पे भी खुद ही ये स्मॉल प्लांट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, एंड ये जो होलो पार्ट होता है, मतलब विलेज की भी जो कुएँ होते हैं जहाँ पे होल वगैरह बने हुए होते हैं, वहाँ पे भी ऐसे ग्रास जो है वो खुद ही आ जाती है। ठीक है, खुद ही ग्रो होती है। इन द रेनी सीजन आई हैव सीन ग्रास एंड वाइल्ड प्लांट्स ग्रोइंग इन द गार्डन, on the side of the roads, on the fallow land of the village, in the forest, and in all other such areas where no grass, small plants, etc., have not been planted but
हैव ग्रोन ऑन देयर ओन, किसी ने प्लांटेड तो नहीं किए थे बट फिर भी इन सब जगह पे खुद ही ऑन ही वो ग्रोन हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू दिस ट्रीज ग्रोन हियर, व्हाट डू यू फील? आंसर इज यूजुअली प्लांट डू नॉट ग्रो विदाउट देयर शीट्स। देखो जो प्लांट है उसको ग्रो होने के लिए शीट तो चाहिए, शीट के बिना कोई भी प्लांट ग्रो नहीं हो सकता है। शीट्स ऑफ ग्रास, प्लांट्स और ट्रीज स्प्रेड ओवर वास्ट एरियाज ड्यू टू विंड। तो जहाँ पे भी पेड़ हैं, जहाँ पे भी ट्री हैं, ठीक है, तो उन ट्रीज़ के जो शीड है वो अर्थ पे गिरते हैं, और ओपन एरिया है तो वहाँ पे हवा आती है, तो वो जो ट्रीज़ है वो विंड के साथ उड़ के ओपन एरिया में आ जाते हैं, ठीक है। विंड की वजह से भी ऐसे हो सकता है, साइक्लोन में रेनफॉल है, एंड एक्सक्रेटा ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स ड्रॉपिंग्स। जो बर्ड्स हैं वो भी तो अपनी चोंच में ऐसे खाने के लिए लेके घूमते हैं ना, तो उनके मुंह से भी कुछ गिर गया होता है, तो वहाँ पे भी इस तरह के प्लांट आ जाते हैं, ठीक है। एंड बर्ड ड्रॉपिंग एंड दे ग्रो देन व्हेन दे गेट फेवरेबल कंडीशन। जैसे इनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है वो वहाँ पे ग्रो होना शुरू कर देते हैं। फेवरेबल कंडीशन के लिए क्या चाहिए? हवा चाहिए, सनलाइट चाहिए, तो ये दोनों चीज़ तो उनको कंटिन्यू मिलती रहती हैं, ठीक है। एंड उनको चाहिए वाटर, तो वाटरिंग भी ज़मीन के अंदर वाटर तो होता ही है, ठीक है, तो वो थोड़ा बहुत वैसे ये फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है, वो जो ट्री है वो ग्रो हो जाते हैं। इन दिस वे प्लांट शीट गेट ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है, एंड ग्रो। ये ट्रांसफ़र कैसे होते हैं? विद द हेल्प ऑफ शीट डिस्पर्सल, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर?